बाड़मेर का राजकीय चिकित्सालय कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद हाउसफुल हो गया है। वहीं अब गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए कोविड वार्ड में भी मरीजों को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है। शनिवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने चिकित्सालय का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई चिकित्सा अधिकारी उनके साथ रहे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच शनिवार को डिस्चार्ज होने वाले रोगियों के आंकड़े ने थोड़ी राहत प्रदान की। बाड़मेर के कोविड-19 मेडिकल बुलेटिन में शनिवार को 318 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शनिवार को 3 लोगों ने कोविड-19 की वजह से अपना दम तोड़ा। वहीं अस्पतालों से 635 लोग हुए डिस्चार्ज और नेगेटिव हुए हैं। बाड़मेर जिले में अब 3431 एक्टिव केस रहे हैं। शनिवार को जिला अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब बालिका छात्रावास और जिला अस्पताल से गंभीर से सामान्य हो रहे मरीजों को श्री मुल्तानवाल भीखचंद छाजेड़ कन्या महाविद्यालय में बने कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। वेदांता और केएन एनर्जी द्वारा बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर की सारी व्यवस्थाएं वही संभाल रहे हैं। यहां की व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधक और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने जिला अस्पताल, बालिका छात्रावास और गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए कोविड केयर हॉस्पिटल का जायजा लेकर व्यवस्थाओं को देखा और यहां कार्यरत कार्मिकों को दिशा निर्देश जारी किए। ये मेरी सांस है बढ़ती, इनको बीपी लो हो गया था और सांस में तकलीफ थी, इसलिए लेके आए और बहुत अच्छा ध्यान रखा डॉक्टर साहब और वगैरह ने वहाँ पे भी। अब उनको थोड़ा कम हुआ लेवल तो यहाँ लाके रखा, सांस में तकलीफ। कितने दिन पहले यहाँ लेके आए? 11 दिन पहले ले गए, 10-11 दिन हो गए। अब ठीक है? अब तो बहुत फर्क है, बहुत अच्छा चल रहा है। 96-7 चल रहा है। अच्छा तो किया था? अच्छा क्या बहुत हो गए। जितने बेड हम बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा मरीज बढ़ जाता है। चाहे कुछ भी करें, हमारे पास में जितने भी संसाधन झोंक रहे हैं वो सब कम से कम होते जा रहे हैं। आपने देखा अभी हमने हमें कॉलेज के अंदर हमने किए कुछ जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आए हैं उनको लगाया है। जिनको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है या जो लास्ट से ऐसा लग रहा है कि भाई अब ठीक है काफ़ी कुछ है, उनको हम यहाँ रख के 1-2 दिन रख के जब वो ऑक्सीजन के बिना हो गए उनको पेशेंट को शिफ्ट कर लेंगे हम लोग। ये पेशेंट्स जितने भी बेड यहाँ पे खाली हुए उससे ज़्यादा अभी भी हमारे पास में इमरजेंसी में इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जितना भी कर रहे हैं, मेरी सबसे यही निवेदन है कि कृपया हम सब लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा है और इसी कारण से ये कोरोना इतना फैला। अगर 2 गज की दूरी रखते, मास्क लगा के रखते तो इतनी विकट समस्या नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जो बीमार हो रहे हैं वो बीमार भी जल्दी डॉक्टर के पास में नहीं जा रहे हैं। तुरंत डॉक्टर के पास में जाएं, अपना इलाज शुरू कराएं तो इतनी विकट स्थिति नहीं आएगी। ये मेरी अपील है सबसे। कोरोना की स्थिति खराब है, ये तो सबको बता, दिन व दिन बढ़ रहा है और मरीज सीरियस होकर मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। और सरकार की तरफ से हम सब प्रयास यही कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कैसे इनकी व्यवस्था कर सकें। हमने कल बालिका महाविद्यालय जो जिसकी व्यवस्था हमने केएन को दे रखी है 100 बेड का, उसमें पूरी व्यवस्था, बेड, खाना, पानी, सारी व्यवस्था है उसके अंदर। और वो कल से हमने शुरू किया है, जिसके अंदर 45 ऑक्सीजन के कंस्ट्रक्टर वो हमने इसमें लगाए हैं और बाकी कुछ ऑक्सीजन पे होंगे। करीबन 100 बेड इसके अंदर लगाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो भीड़ है उसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि कुछ वहाँ हॉस्पिटल में भीड़ कम हो और मरीजों को राहत मिले। और ये शुरुआत कर ली है, शिफ्ट हो रहे हैं अभी इसमें और मुझे उम्मीद है कि इससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। और प्रयास ये भी कर रहे हैं, बाहर PHC CHC में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी बेड लगे ऑक्सीजन की। हालांकि कमी है, अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था होती तो वहाँ भी मरीज और हम ये कोविड सेंटर भी खुल जाते हैं, पर प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी खुले। इस मौके मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब मेहनत कर रहे हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है कि हम सख्ती से किस तरह से इस सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। और उसके साथ साथ जो डॉक्टर की टीम है वो भी पूरी तरह से लगी हुई है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे GNM हो, ANM हो, सभी इसमें लगे हैं। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। वहीं समदड़ी क्षेत्र के विधायक हमीर सिंह भायल ने बढ़ते कोरोना के मामले के हालातों का जायजा
सीएससी समधड़ी पहुंचे। उन्होंने अस्पताल परिसर में भर्ती मरीजों की कुशलक्षेम जानी। उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर प्रभारी शिवमंगल नागल से जानकारी ली। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और चिकित्सा कर्मियों द्वारा विधायक को अवगत करवाया गया कि क्षेत्र में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण गंभीर मरीजों को बालोतरा या जोधपुर रेफर किया जाता है। अब तो बालोतरा और जोधपुर में भी अस्पताल के अंदर बेड खाली नहीं है। ऐसे में निजी स्तर पर कोविड केयर सेंटर स्थापित कर व्यवस्था की जाए तो स्थानीय स्तर पर ही संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा सके। चिकित्सा प्रभारी शिवमंगल नागल और जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन करने के बाद चिकित्सकों की कमी और समय पर मरीजों को चिकित्सकों का परामर्श मिल सके, जिसके लिए अस्पताल में बनी धर्मशाला पर सहमति बनी। अस्पताल परिसर में बनी धर्मशाला का जायजा लिया। भामाशाह मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन पादरू द्वारा समधड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की गई, जो कोरोना महामारी में संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस अवसर पर तहसीलदार शंकरलाल गर्ग, पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पारस प्रजापत, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल परिहार, प्रधान प्रतिनिधि मुकेश जीनगर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गणपत मेहता, स्टेशन नगर अध्यक्ष दिलीप भाटी, एडवोकेट घेवर चंद प्रजापत, पंकज जैन, समाज सेवी नेमीचंद भंसाली, जवारीलाल भंडारी आदि मौजूद रहे।